नमस्कार, आपका स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मानव शरीर अत्यंत महत्वपूर्ण और दुर्लभ है। यदि शास्त्र के अनुसार इसका उपयोग किया जाए तो मनुष्य ब्रह्म को भी प्राप्त कर सकता है। इसके लिए शास्त्रों में बहुत से साधन बताए गए हैं। यदि मनुष्य शास्त्रों में बताए गए इन नीतियों के आधार पर चलता है तो अवश्य ही सुख समृद्धि को प्राप्त करेगा। मनुष्य जन्म लेते ही 3 ऋणों वाला हो जाता है, अर्थात उसके ऊपर 3 कर्ज जन्म से ही होते हैं। ये 3 कर्ज देव संबंधी, पितृ संबंधी और मनुष्य संबंधी होते हैं, और इनसे मुक्ति पाने के लिए मनुष्य को शास्त्रों में बताए गए नित्य कर्म अवश्य ही करने चाहिए। इससे वह सभी प्रकार के ऋणों से और अन्य सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है और ईश्वर की कृपा का अधिकारी बन जाता है। आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताई गई ऐसी महत्वपूर्ण चीजों के बारे में बताएंगे। जो भी मनुष्य नित्य इन चीजों का दर्शन करता है वह जीवन में कभी भी दुखी, दरिद्री और रोगी नहीं बनता है। ब्रह्म पुराण के अनुसार संध्या स्नानम जपश्चैव देवतानां च पूजनम वैश्व देवम तथा तिथ्यम षट कर्माणि दिने दिने। मनुष्य को स्नान, संध्या, जप, देव पूजन, बलि वैश्वदेव और अतिथि सत्कार ये 6 कर्म प्रतिदिन करने चाहिए। प्रातः जागरण के पश्चात स्नान से पूर्व मनुष्य को ये काम करने चाहिए। प्रातः काल उठने के बाद स्नान से पूर्व जो आवश्यक विभिन्न कृत्य है, शास्त्रों ने उनके लिए भी सुनियोजित विधि विधान बताया है। गृहस्थों को अपने नित्य कर्मों के अंतर्गत स्नान से पूर्व के कृत्य भी शास्त्र पद्धति से करने चाहिए, क्योंकि तभी वह अग्रिम 6 कर्मों के करने का अधिकारी होता है। आइए जान लेते हैं मनुष्य को सुबह उठने के बाद कौन से महत्वपूर्ण कार्य नित्य करने चाहिए और उन्हें करने की क्या विधि है। सबसे पहली बात, ब्रह्म मुहूर्त में जागरण। सूर्योदय से 4 घड़ी पहले अर्थात लगभग 1.5 घंटे पहले ब्रह्म मुहूर्त होता है और मनुष्य को उसी समय जागना चाहिए। इस समय पर सोना शास्त्रों में निषिद्ध है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो नित्य ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं और ईश्वर का ध्यान करते हैं उसकी पराजय कभी नहीं होती है, वह केवल उन्नति करता है। जिस घर में स्त्री और पुरुष नित्य ब्रह्म मुहूर्त में जागकर ईश्वर की आराधना करते हैं उनके घर में साक्षात लक्ष्मी निवास करती है। दूसरा कार्य, आंखों के खुलते ही दोनों हाथों की हथेलियों को देखते हुए इस श्लोक का पठन करना चाहिए। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी ही, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। हाथ के अग्रभाग में लक्ष्मी, हाथ के मध्य में सरस्वती और हाथ के मूल भाग में भगवान श्री कृष्ण का वास है। अतः प्रातः काल दोनों हाथों का अवलोकन करना चाहिए। नित्य इस प्रकार से करावलोकन करने से व्यक्ति को माँ लक्ष्मी, सरस्वती और श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। माँ लक्ष्मी की कृपा से व्यक्ति ऐश्वर्य को प्राप्त करता है, माँ सरस्वती की कृपा से विद्या प्राप्त करता है और श्री कृष्ण की कृपा से वह सभी दुखों से मुक्ति पाकर संसार में भयमुक्त जीवन का आनंद उठाता है। तीसरा कार्य, भूमि वंदना। शैया से उठकर पृथ्वी पर पैर रखने से पूर्व पृथ्वी माता का अभिवादन करे और उन पर पैर रखने की व्यवस्था के लिए उनसे क्षमा मांगते हुए इस मंत्र का उच्चारण करे। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में। समुद्र रूपी वस्त्रों को धारण करने वाली पर्वत रूप स्तनों से मंडित भगवान विष्णु की पत्नी पृथ्वी देवी, आप मेरे पाद स्पर्श को क्षमा करें। इस प्रकार से भूमि वंदना करके ही पृथ्वी पर अपने पांव रखने चाहिए। ऐसा नित्य करने से व्यक्ति का कभी अपघात नहीं होता है, वह सत्य के मार्ग पर चलता है और सभी प्रकार की विपदाओं से सुरक्षित रहता है। चौथी बात, मुख शुद्धि। मुख शुद्धि के बिना पूजा पाठ, मंत्र जप आदि निष्फल होते हैं। अतः प्रतिदिन मुख शुद्धि हेतु दंत धावन अथवा मंजन आदि अवश्य करना चाहिए। दातून करने के लिए 2 दिशाएं विहित है, ईशान कोण और पूर्व। अतः मनुष्य को अपने दांत स्वच्छ करते समय इन्हीं दिशाओं की ओर मुख करना चाहिए। 5वां कार्य, मंगल दर्शन। मुख शुद्धि के पश्चात गोरोचन, चंदन, सुवर्ण, शंख, मृदंग, मणि आदि मांगलिक वस्तुओं का दर्शन करे तथा गुरु, अग्नि और सूर्य को नमस्कार करे। नित्य इनका दर्शन करने मात्र से ही व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है, उसे हर कार्य में सफलता मिलती है। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद उस पर सदैव बना रहता है। इन मांगलिक वस्तुओं में सकारात्मक ऊर्जा होती है। इनके दर्शन मात्र से ही व्यक्ति का भाग्योदय हो जाता है। छठी बात, माता पिता, गुरु एवं ईश्वर का अभिवादन।
पैर हाथ मुख धोने के पश्चात रात्रि का वस्त्र बदलकर आचमन करे। मनुष्य को रात्रि में पहने हुए वस्त्र स्नान के पश्चात नहीं पहनने चाहिए, इससे जीवन में दुर्भाग्य आता है। मनुष्य को नित्य स्वच्छ वस्त्र पहनकर ही माता पिता गुरु एवं ईश्वर का अभिवादन करना चाहिए और उसके पश्चात ही घर से बाहर निकलना चाहिए। जो भी ऐसा करेगा उसका कल्याण अवश्य होगा। 7वां काम, कर्म और उपासना का समुच्चय। इसके बाद परमात्मा से प्रार्थना करे कि हे परमात्मन, श्रुति और स्मृति आपकी ही आज्ञाएं हैं। आपकी इन आज्ञाओं के पालन के लिए मैं इस समय से लेकर रात्रि में सोने तक सभी कार्य करूंगा। इससे आप मुझ पर प्रसन्न हो, क्योंकि आज्ञा पालन से बढ़कर स्वामी की और कोई सेवा नहीं होती। इस प्रकार से ईश्वर को प्रार्थना करके ही अपने कार्य में लग जाना चाहिए। नित्य ऐसा करने वाले मनुष्य को हर प्रकार के संकट से लड़ने की शक्ति मिलती है। उसके जीवन में आने वाले संकट भी अपने आप टल जाते हैं। वो अपने हर कार्य में सफलता पाता है और ईश्वर, देवताओं का, पितरों का आशीर्वाद सदैव उस पर बना रहता है। तो उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूले, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।